वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है यतीश। आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट और आज मेरे पास में केटीएम की ऐसी बाइक है बिकॉज लोग कंप्लेन करते हैं कि केटीएम छपरी गाड़ियां बनाता है, बट भाई ये जो गाड़ी है ना अपने सेगमेंट की बाप गाड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ सुपर 1290 एडवेंचर एस की। एंड भाई इसके जैसी गाड़ी आपको टूरिंग के हिसाब से और कोई नहीं मिलने वाली है। सेगमेंट की बीस्ट गाड़ी है ये। और ये क्यों है मैं आपको इसके फीचर्स आगे बताऊंगा एंड क्या क्या फीचर्स इसके अंदर में आते हैं। ये सीपीयू यूनिट है और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर में यानी नागपुर में अगर मैं बताऊँ तो ऑन रोड आपको ये कॉस्ट करने वाली है 31 लाख की। 31 लाख के अंदर आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, गाड़ी चलने के अंदर में कैसी होगी वो तो डेफिनेटली हम अभी बात नहीं करेंगे, बट फीचर्स क्या लेके आती है, क्या ऑफर करती है इतने प्राइस में, सब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस बाइक के अंदर में आपको फीचर्स क्या मिलने वाले हैं वो चेक कराता हूँ। तो ये चेक करो, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का फोब मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक बार प्रेस करना है एंड उसके बाद में जैसे ही आप बाइक के पास में रहोगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगी जिससे आपकी बाइक का जो डिस्प्ले है, बाइक आपकी बेसिकली ऑन हो जाएगी ये फोब की मदद से। एंड आप इसको अपने बाइक के अंदर में सिंपली यहाँ पर रख सकते हो एंड उसके बाद आपका जो भी केस है उसको आप लॉक कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको ऐसी इसके अंदर में कीलेस एंट्री बेसिकली मिल जाएगी जो आपको बेसिकली कार के अंदर में देखने को मिलती है। आप एक बार बाइक को बंद कर देते हैं, यहीं पे आपको बटन मिल जाएगी जिससे आप बाइक को बंद कर सकते हो। अब सबसे मेन बात करते हैं भाई इसके इंजन के बारे में। तो जो आपको इंजन मिलने वाला है वो केटीएम का मिलने वाला है। इसके अंदर में 1301 सीसी का इंजन होने वाला है जो 160 पीएस की पावर निकालेगा 8750 आरपीएम पे और 138 से 140 एनएम का टॉर्क निकालेगा डिपेंडिंग अपॉन दी राइडर वेट, आप क्या मोड रखते हो, किस मोड में गाड़ी को भगाते हो। एंड वो होने वाला है 6500 आरपीएम के ऊपर। एंड इसके अंदर में आपको ट्विन इंजन देखने को मिलेगा, लिक्विड कूल इंजन होने वाला है बेसिकली। एंड एक बार मैं आपको कूलेंट दिखा देता हूँ तो आपको कुछ इस टाइप में कूलेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे रेडिएटर की ग्रिल मिलेगी, फैंस मिलने वाले हैं और ये थोड़ा सा वेंट रखा है जिससे आपकी एयर वगैरह पास हो सके। एंड जैसे आप बाइक के ऊपर में बैठते हो ना तो आपको ये गर्म हवा ना लगे, इसके लिए यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलेगी। एंड बात करूँ इसके गियर के बारे में तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आने वाली है। इधर में आपको गियर लीवर मिल जाएगा एंड ये जो आप देख रहे हो ना जिसको आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको टूरिंग वगैरह ऑफ रोड करना है, सैडलिंग के लिए ये बढ़िया ग्रिप बनाएगा तो रबर के इसको आप निकाल सकते हो। एंड ये तो ऑलरेडी आपके शूज़ के ग्रिप के हिसाब से बढ़िया सा बना है। अब बात करते हैं भाई इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो इसके अंदर में आपको 23 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो फ्यूल टैंक है ना ये बेसिकली 3 पार्ट के अंदर में डिवाइड होता है और ये अंदर में डीप आपको मिलेगा। तो इससे गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो वो नीचे की तरफ में प्लांटेड होता है, तो गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बढ़िया होने वाला है। एंड 23 लीटर का जो फ्यूल टैंक है ना वो 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया है जिससे आप अगर बाइक को चला रहे हो, बिकॉज देखो यार इतनी ह्यूज, मैं 1X में करता हूँ, इतनी ह्यूज और बल्कि बाइक रहेगी, अगर आप इससे एडवेंचर ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो तो जो फ्यूल है ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है तीनों साइड में, लाइक इक्वली बैलेंस होता है और गाड़ी को बैलेंस रखता है जब आप गाड़ी को चलाते हो। तो वो एक फ़ायदा होने वाला है, इसलिए इसके अंदर में आपको 3 फ्यूल टैंक देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको 1290 सुपर 1290 एडवेंचर एस की बैजिंग देखने को मिलेगी। ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के अंदर में हमारे पास ये गाड़ी होने वाली है। एंड आगे की तरफ अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे आपको बेसिकली रडार देखने को मिलने वाला है जो जनरली कार के अंदर होता है। अब ये रडार काम क्या करता है आपको पता होगा, इसके अंदर में क्रूज़ कंट्रोल आता है। अब ये जो रडार है ना ये फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बाइक यहाँ पे चल रही है एंड आपके सामने में और एक बाइक है, अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट करके रखा है 80 के स्पीड पे एंड अगर ये आगे वाला जो बंदा है वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है, अपने आप सेंस करके गाड़ी की स्पीड को कम करने वाला है, तो आपको ये मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, इसका क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली वैसा कुछ काम करने वाला है। आगे से अगर आप लुक देखोगे तो काफ़ी आपको बड़ा सा लुक आने वाला है। बेसिकली ये ऐसा पकड़ लो कि एक एडवेंचर बाइक है बट इसके अंदर में आपको सुपर बाइक वाला इंजन देखने को मिलने वाला है। जो केटीएम की सुपर बाइक है 1290 नेकेड वाली, उसके अंदर जो इंजन आता है सेम वही डीएनए आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बस ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो इंजन को ट्यून किया है टूरिंग एंड ऑफ रोड के हिसाब से, बट इसका एक ऑफ रोड वेरियंट भी आता है, ये थोड़ा सा टूरिंग फोकस ज़्यादा है। अब अगर मैं आगे वाले टायर की बात करूँ तो इसके अंदर में आपको आगे में 19 इंच का 120/70 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। एंड ये जो टायर होने वाला है ये बेसिकली आपको लाइक ट्यूबलेस होने वाला है, तो अगर आप इससे ऑफ रोडिंग टूरिंग कुछ भी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अलॉय व्हील के साथ आएगा ये। आगे में आपको ब्रेम्बो का ब्रेक सेटअप देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर में आपको ड्यूअल डिस्क देखने को मिलने वाली है जिससे गाड़ी आपकी बढ़िया तरीके से रुके। तो आगे में आपको ड्यूअल डिस्क सेटअप देखने को मिलेगा। इस साइड में भी आपको ब्रेम्बो का ब्रेक कैलिपर देखने को मिलेगा एंड इस साइड में भी आपको ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं आपको पीछे वाले टायर की बात करूँ
तो पीछे में आपको 17 इंच का टायर देखने को मिलने वाला है एंड ये होने वाला है 170/60 सेक्शन का। पीछे में भी आपको ब्रेम्बो के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। बाइक के अंदर में आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, स्पीड कंट्रोल, लाइक काफ़ी सारे फीचर्स इस बाइक के अंदर में आपको देखने को मिलने वाला है। और जो इसकी आगे वाली डिस्क है ना, ये आपको 320 mm की देखने को मिलेगी एंड जो पीछे वाली डिस्क है वो 267 mm की होने वाली है। एंड उसके बाद में अगर मैं पावर की बात करूँ तो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट पावर ये लेके आती है। लाइक इसको बीस्ट का टाइटल मिला हुआ है जस्ट बिकॉज इसका जो एक्सेलरेशन है बॉडी टू वेट रेशियो है की वजह से जो इनिशियल एक्सेलरेशन इसके अंदर आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको WP एपेक्स के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे एंड ये सस्पेंशन जो है ना, आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हो अपने हिसाब से। स्क्रीन के अंदर में आपको फंक्शन मिल जाता है जहाँ से आप इनको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, इसके डैम्पिंग को एंड ऑल। एंड इसके अंदर एक बढ़िया फीचर मिलता है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बार आप चेक करो, बाइक इन्फो के अंदर भी आपको काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा एंड फ्यूल का रेंज कितना बाकी है, सब आप इसके अंदर में फीचर्स देख सकते हो। उसके बाद आपको इसमें राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे, बेसिकली रोड, ऑफ रोड, रेन, रैली, स्ट्रीट, बेसिकली ऐसे कुछ आपको इसके अंदर राइडिंग मोड्स मिल जाएंगे। ABS को आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर में मैनुअली सब। एंड जो सस्पेंशन है सबसे बेस्ट तो वो है कि आप सस्पेंशन के भी आपको इसके अंदर मोड मिल जाता है, जैसे एडवांस्ड, ऑटो के अंदर ये अपने हिसाब से रोड को सेंस करके आपके सस्पेंशन, प्रीलोड एंड डैम्पिंग को एडजस्ट कर देगा, वैसे ही पीछे वाले भी। अब ये जो एंटी डाई वाला फीचर है ना, बेसिकली ये काम कैसे करता है मैं वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब अपन हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो आपने देखा होगा जो सस्पेंशन है वो आगे वाले अंदर की तरफ में चले जाते हैं, तो ये उसको रोकता है बेसिकली। अब अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसके अंदर मिलने वाला है जो आगे वाले गाड़ी के डिस्टेंस के हिसाब से अपने स्पीड को एडजस्ट करेगा। तो फीचर्स और टेक के हिसाब से ये गाड़ी के अंदर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे इसके स्विचेस होंगे जहाँ से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की बटन मिल जाएगी, उसके साथ ही क्रूज कंट्रोल के स्पीड को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा। ये इसका हॉर्न होने वाला है, जो भी आपके फंक्शंस है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एंड पीछे जाने के लिए ये बटन है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, हज़ार्ड लाइट की बटन यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये जो आप C1 C2 देख रहे हो ना, बेसिकली इससे आप मोड एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर 2 राइडर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो C1 मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, जो बेसिकली मेरा डेली राइडिंग वाला मोड है। एंड C2 में सेकेंड राइडर अपने हिसाब से कर सकता है। अगर वो बटन दबा दूँ तो इसके मोड्स ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको किल स्विच एंड सेल्फ इंटीग्रेटेड मिल जाएगा इस बटन के अंदर में। एंड हज़ार्ड लाइट की बटन यहाँ पे। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इसका। तो देखो यार, कुछ इस टाइप का इसका एग्जॉस्ट नोट रहने वाला है। इसके अंदर में आपको डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, बट पीछे की तरफ में एक ही आता है। अब बात करूँ इसके सीट की, तो यहाँ पे जो आपको सीट मिलने वाली है वो आपको हीटेड सीट मिलने वाली है। एक्सेसरीज का पार्ट है बेसिकली, आप वो ले सकते हो, तो आपकी सीट गर्म हो जाएंगी। अब इसमें जो आप आगे में विंडशील्ड देख रहे हो, बेसिकली इसको आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली यहाँ से अपने हिसाब से। अगर आपको हाइट के हिसाब से बेसिकली अपने एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिरर्स मिल जाएंगे। जो आपके लीवर्स होने वाले हैं उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड कंपनी की तरफ से इसके अंदर में आपको नकल गार्ड्स देखने को मिलते हैं। एंड अब बात करते हैं सबसे मेन इसके सीट हाइट के, कि भाई इसको कौन चला सकता है। तो इसके अंदर में आपको 849 mm की भी सीट हाइट आप इसको कर सकते हो और 869 mm भी इसको कर सकते हो स्क्रीन की मदद से। इसके अंदर में आपको एडजस्टेबल सीट हाइट का ऑप्शन मिलता है। 20 mm आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, 20 mm भाई काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपको मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर में आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यानी 223 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। एक बार मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। 223 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होगा। सेंटर स्टैंड के साथ में ये आने वाली है। यहाँ पे आपको ब्लैश प्लेट मिल जाएगी, फाइबर के अंदर होने वाली है, बट आपके इंजन को प्रोटेक्ट कर लेगी नीचे से। यहाँ पे आपको कुछ एग्जॉस्ट पाइप इस टाइप से होने वाला है, और एग्जॉस्ट इसका यार काफ़ी बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। अगर जैसे बाकी KTM की बाइक्स में अंडर बेली आता ना, तो इसका वेट रिडक्शन काफ़ी हद तक के हो जाता है यार, काफ़ी ज़्यादा वेट आप इसके गाड़ी के ऊपर में बचा सकते थे। अब मेन बात करते हैं इस गाड़ी के वेट के बारे में, तो इसका जो वेट होने वाला है वो 250 kg का वेट होने वाला है, कर्व वेट, जिसमें आप ऑयल, पेट्रोल एंड सबका वेट मिला के 250 kg की बाइक होने वाली है। यार उतनी ज़्यादा हेवी बाइक नहीं है, मैनेजेबल है। आपको थोड़ा सिटी के अंदर चलाने में शायद दिक्कत हो सकती है, और ये गाड़ियाँ सिटी के राइड के लिए बनी भी नहीं होती, ये टूरिंग के हिसाब से बनी है, तो आप इसको लंबा खींचो, बढ़िया कंफर्टेबली आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर में सबसे पहले आपको राइड बाय वायर देखने
देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में इसमें मल्टीपल राइड मोड्स देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट, स्ट्रीट, रेन, ऑफ रोड, कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी कंट्रोल, टीपीएमएस, क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर में देखने को मिलने वाला है। तो लाइक टेक फीचर्स के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से इस बाइक में आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपको आगे में स्क्रीन आती है ना, वो 7 इंच की स्क्रीन आने वाली है। तो बेसिकली जो बाकी KTM की बाइक है उनके कंपैरिजन में इसमें बड़ी होगी। अगर ये मैं जैसे हमारे पास में ADV 250 है, इसमें थोड़ी छोटी आएगी, वही अगर आप इसको देखोगे ना तो इसके अंदर आपको बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। तो जो आप डिस्प्ले पे फीचर्स वगैरह सब देखोगे आपको बड़े साइज़ में देखने को मिलेंगे। तो बाकी देखो यार, गाड़ी के अंदर में आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलने वाला है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ऑन रोड प्राइस ही आपको पड़ने वाली है 31 लाख की। बेसिकली ये CBU यूनिट है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको टैक्स वगैरह इस गाड़ी के ऊपर में ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। बट यार काफ़ी वर्थ गाड़ी है टूरिंग के पर्पज़ से, बिकॉज सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावर लेके आती है। और ये गाड़ी उतनी अभी हाइप में है नहीं, जस्ट बिकॉज इसके जो कॉम्पिटिटर है वो आपने ज़्यादा देखे होंगे लोगों को चलाते हुए। बट आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपको इसका ओनरशिप रिव्यू जानना है कि इसके अंदर में जो फीचर्स है गाड़ी चलने के अंदर कैसी है, तो वो भी हम जल्दी से लेके आएंगे। कमेंट कर देना आप बाकी। एंड होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।